10 लाख लोगों को रोजगार योजना के अंतर्गत आज दिनांक 13 जून 2023 दिन मंगलवार को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों के चयनित अभ्यर्थियों को 70,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सम्मान के साथ सौंप दी गई, जिसे देश भर में रोजगार मेला से जाना जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसी के तहत धनबाद न्यू टाउन हॉल में जिले भर के चयनित अभ्यर्थी एकत्रित हुए, जहां केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ साथ सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा सहित सभी संस्था के पदाधिकारी के साथ साथ हजारों लोग उपस्थित थे। प्रस्तुत है कैमरामैन अनुराग के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के न्यू टाउन हॉल में मौजूद हैं, जहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार मेला के तहत ये कॉन्फ्रेंस किया गया है और देश भर में कम से कम 70,000 से अधिक लोगों को आज नियुक्ति पत्र सौंपा गया है और सारे नियोक्ताओं को नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित किया था, उन्हें बधाई दिया। हम बात करेंगे कुछ युवाओं को जो आज रोजगार मेले में आकर के अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके हैं। दिलखुश कुमार जी आकर अपने नियुक्ति पत्र को ग्रहण करें। दिलखुश कुमार जी आकर अपना नियुक्ति पत्र। क्या सुनाम हुआ आपको? जी, सुनाम मोनिका सामंत। अच्छा, तो नियुक्ति पत्र मिल गई आपको? हाँ जी, मिल गया है। भाई, हमारे देश में विपक्ष हमेशा ये हल्ला करता है कि मोदी रोजगार नहीं दे रहा, बेरोजगारी की बहुत समस्या है। ऐसे लोग जो ये शोर मचाते हैं कि मोदी रोजगार नहीं दे रहा है, उनको क्या बोलना चाहेंगे? इसी क्रम में आके आप स्टेज के पीछे खड़े हो जाएं। ऐसा तो नहीं है कि रोजगार नहीं दे रहे, दे तो रहे हैं, बट अपनी अपनी मेहनत भी तो होती है। मेहनत भी होती है। हाँ, मेहनत भी होती है। यानी कि उन लोगों को ये मैसेज है कि भाई मेहनत करोगे तो रोजगार जरूर मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ? आईओबी बैंक में हुआ है एज अ क्लर्क। तो वैसे लोगों को क्या मैसेज देंगे जो ये हल्ला करते हैं कि मोदी के राज्य में रोजगार नहीं मिलता है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेहनत करो, पढ़ो और जॉब्स हो जाएंगे। जॉब्स तो हैं बहुत सारी। इसके बाद दीपक कुमार महतो जी आज तो सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो घोषणा किया था देश भर के 10 लाख नवयुवकों को सरकारी नौकरी देने की, इसी के रोजगार मेला के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने की आज 6ठा संस्करण है और जिसमें आज 70,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी, सरकारी नियुक्ति पत्र उन लोगों को मिला। तो इसके लिए नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी बच्चों को, सभी अभ्यर्थियों को हम अपनी ओर से शुभकामना देते हैं। नए जीवन की शुरुआत वो कर रहे हैं और जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो देश के ये अमृत काल चल रहा है, देश जब शताब्दी वर्ष मनाएगा तो इन युवाओं की जो सोच है, इन युवाओं के अंदर जो काम करने की क्षमता है, इच्छा शक्ति है, उसका लाभ देश को मिलेगा। तो हम आपके माध्यम से भी युवाओं से ये कहना चाहेंगे कि आप ये सिर्फ एक नियुक्ति पत्र नहीं बल्कि आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, काम करने का एक सुनहरा अवसर है कि अमृत काल के अवसर पर आपको नियुक्ति पत्र मिली है और देश के लिए काम करने का इससे अच्छा और कोई अवसर नहीं हो सकता है। इसलिए अपना पूरा एफर्ट, पूरा ईमानदारी के साथ आप लगाएं ताकि देश जो तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, उसमें आपकी भी अहम भागीदारी हो। और आज भारत जिस तरह से विश्व के पटल पर भारत चमकता सितारा है, आने वाले समय में भी आप सबके सहयोग से और भारत प्रगति करे, तरक्की करे, ये आप सबसे आग्रह करेंगे। झामुमो कांग्रेस का आरोप है कि 2 करोड़ प्रति साल रोजगार देने का वादा केंद्र सरकार ने किया था, अब वो सिर्फ 1 साल में 10 लाख की बात कर रही है, तो ऐसे कैसे चल सकता है? जब से आपने देखा होगा, शायद अगर आप डेटा निकालिएगा तो ये आपको पता चलेगा, 2014 के बाद से जब से देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, सरकारी नौकरी के साथ साथ जिस तरह की उन्होंने कहा कि बिना गारंटी के मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया
और जो आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है। आज भारत रक्षा क्षेत्र से लेकर एक छोटे से छोटे चीज़ों से लेकर रक्षा के क्षेत्र में भी अब निर्यातक बना है। अब भारत की एक अलग पहचान बनी है। तो जाहिर सी बात, जहाँ इतने आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है तो उसमें भी हमारे युवा को रोजगार का अवसर मिल रहा है। एक और आप देखेंगे तो 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न बने हैं, उससे भी हमारे युवाओं को रोजगार का अवसर मिला है। स्टैंड अप स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से भी एक अच्छा अवसर युवाओं को मिला। मुद्रा लोन के माध्यम से, बिना गारंटी मुद्रा लोन के माध्यम से भी एक अच्छा अवसर मिला। और अब हमारे युवा नौकरी लेने वाले से ज़्यादा नौकरी देने वाले बन गए हैं। तो जब देश के अंदर चहुमुखी विकास होगा, जब आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है, तो उसमें हर एक सेक्टर में, जिस तरह अभी ऑटोमोबाइल के बारे में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, विश्व स्तर की बड़ी बड़ी कंपनियां, नामी गिरामी कंपनियां अब यहाँ पर अपना सेटअप स्थापित कर रही है। तो उसके माध्यम से भी हमारे लोगों को रोज़गार, हमारे लोगों को रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं। तो लगातार 14 के बाद से आप देखें तो आज बहुत ही अच्छा अवसर लोगों को मिला है। लोगों के मन में, युवाओं के मन में एक नया उत्साह जगा है और अब वो नौकरी देने वाले बन रहे हैं। यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट रोजगार देने के नाम पर ही आई थी और अभी तक रोजगार की क्या स्थिति पता है? देखिए, जहाँ राज्य सरकार की बात आप कर रहे हैं तो ये हम सभी जानते हैं, लगभग इस सरकार को भी 4 साल होने को है। आज बद से बदतर हालत राज्य सरकार की है। आज पूरा राज्य जिस तरह से देखें तो बच्चों, यहाँ के लोगों को आपस में लड़ाने का काम सरकार कर रही है। स्थानीय नीति के नाम पर बच्चों को आपस में लड़ा रही है। एक सरकार का जो निर्णय है, ये सरकार कोई तय नहीं कर पा रही है। इस सरकार के द्वारा आज स्थानीय नीति जो एक थी उसको रद्द किया गया, जिसके वजह से आज हजारों छात्र, हजारों बच्चे जिनको नौकरी मिला हुआ था, आज उनका भी अधर में चला गया। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल अदूरदर्शी सरकार है। इस सरकार के पास कोई दूरदर्शिता भी नहीं है, राज्य के लिए कोई रोड मैप भी नहीं है कि विकास कैसे करें। ये सिर्फ और सिर्फ अपना विकास के लिए कहीं ना कहीं लगता है ये सरकार बनी है। और इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ये देख ही रहे, आप लोगों के माध्यम से भी, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री हों, मुख्यमंत्री के शागिर्द हों, इस शासन में, इस राज्य में जो वहाँ उनके मंत्री हों, अधिकारी हों, बिल्कुल बेखौफ होकर, कोई डर नहीं, भय नहीं, राज्य को लूटने में, राज्य को बर्बाद करने में थोड़ा भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे लोग पछता रहे हैं। आज झारखंड की स्थिति, आज आपने देखा 2 दिन पहले 60-40 को लेके यहाँ के युवा रोड पे हैं, यानी कि हर एक चीज़ों में रोड पे युवाओं को लाके खड़ा कर दिया। तो ये सिर्फ चाहती है कि अपना विकास, और उसी तरह से ये काम कर रही है। आज उग्रवाद लगभग, जब पिछली सरकार थी, माननीय रघुवर दास जी की सरकार थी, पूरे राज्य के अंदर लगभग उग्रवाद खत्म था। विकास की एक लंबी लकीर उन्होंने खींची थी। आज बिजली की अगर हम बात करें तो लगभग 24 घंटा बिजली की बात उन्होंने जो किया वो दे रहे थे, लेकिन आज बद से बदतर स्थिति हो गई है। लोग त्राही कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। छोटा से छोटा भी काम, अगर किसी को जमीन का रसीद कटाना हो, उसके लिए वो 1000 बार वो दौड़ते हैं ब्लॉक में, कोई सुनने वाला नहीं। अधिकारी मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो बिल्कुल अराजकता का माहौल आज राज्य में है। धन्यवाद। कहाँ से आए आप? शुभ नाम क्या है आपका? अमित कुमार मंडल। प्रीतम कुमार जी आकर दुमका अपना से। नियुक्ति दुमका से। पत्र प्राप्त करें। किस डिपार्टमेंट में हुआ आपका? मेरा क्लरिकल में हुआ है। तालियों की गड़गड़ाहट बजते रहनी तो चाहिए। आप देख रहे हैं ना, न्यूज़ देखते हैं? जी जी। तो न्यूज़ में विपक्ष वाले लोग जो हैं हमेशा हल्ला करते रहते हैं कि मोदी के राज में बेरोजगारी बहुत है, मोदी रोजगार देने में सक्षम नहीं है। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? नहीं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। कोई कमेंट नहीं? नहीं, अब सरकारी एम्प्लॉय हूँ मैं, उस पर कोई कमेंट नहीं। रुपेश क्या कुमार रोजगार, जी, आपको रोजगार मिली? नियुक्ति पत्र प्राप्त कमेंट्स तो करें। बनता है ना? जी, मिला है, मेहनत से मिला है बहुत। मेहनत से मिला है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू टाउन हॉल धनबाद में आज यहाँ पे प्रधानमंत्री रोजगार मेला के अंतर्गत कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और किस किस डिपार्टमेंट के दिए गए हैं, ये बताइए सर। यहाँ पे सबसे अधिक तो रेलवे के अभ्यर्थियों को 136 कैंडिडेट्स यहाँ पे जो आए थे, साथ ही विभिन्न बैंकों,
फिर डाक विभाग से, फिर CPWD से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, इन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दी गई है सर। कितने टोटल दिए गए सर? ये नंबर तो एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है सर, क्योंकि लेकिन सबसे अधिक रेलवे के कैंडिडेट्स को दिया गया, उसके बाद बैंक के कैंडिडेट्स को दिया गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।